वेलकम टू गुरु गिट। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज हम अपने चैप्टर ट्रायंगल्स को आगे लेके चलने वाले हैं और बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आने वाले हैं, क्योंकि हमने पीछे भी कई सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, लेकिन आगे हम लेके चलते हैं इस चैप्टर्स को बिना किसी देरी के, क्योंकि देरी की आपके एग्जाम में मुश्किल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O। आपको प्रूव करना है दैट्स AO over OC is equal to BO over OD is equal, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये इसके क्या हो गए, दोनों डायगोनल्स हो गए। ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दैट्स ABC और ये D। यहाँ पर ये O पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक समझ लिया। हमें क्या है, ट्रेपेजियम दिया गया है, ये दिया गया है और ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है। इसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं जो AB और DC के पैरेलल हो। क्या हो गई, दिस पॉइंट द E, ये क्या होगा OE। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं OE जो किसके पैरेलल है, AB के भी और DC के भी। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम ट्रायंगल्स में। हम दो ट्रायंगल्स पकड़ते हैं यहाँ पर अपने। पहला होगा आपका DAB। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DAB वी हैव, हमें क्या मिलेगा इस ट्रायंगल के अंदर, देखिए क्योंकि इसमें बताया गया है बिकॉज ऑफ कौन सा ट्रायंगल हमारा DAB। तो एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ये वाली और ये वाली साइड से एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैं बता देता हूं आपको, दैट्स OE इज पैरेलल टू दैट्स AB। किसके पैरेलल है, AB के। तो बाय थलेस थ्योरम हम क्या करेंगे, दैट्स ADE अपॉन EA इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताइए, दैट्स DO ओवर DO ओवर क्या होगा OB। क्या होगा OB, किसके द्वारा, बाय थलेस थ्योरम। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गई आपको चीजें। फिर इसके बाद हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। कौन सा ट्रायंगल, दैट्स ADC। कौन सा ट्रायंगल, ADC। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC वी हैव, इसमें हमें क्या है, क्या है हमारे पास, जो आपकी OE है वो किसके पैरेलल है, DC के। वो OE जो है वो किसके पैरेलल है, वो है DC के पैरेलल। ध्यान रखना है आपको। तो इसमें भी सेम चीज बाय थलेस थ्योरम क्या होगा, जल्दी बताइए, दैट्स AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू, AE अपॉन ED इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताइए, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। क्लियर रहेगा यहां तक। ये भी किससे आया, बाय थलेस थ्योरम। क्लियर है यहां तक आपको समझ में आ चुका हुआ अच्छे से। ठीक है, जरा इस साइड को देखिए, कुछ इसके जैसी लग रही है, हाँ, लेकिन ये रेसिप्रोकल हुआ है। शायद हमने कुछ पॉइंट्स अलग मान सकते हैं, तो हमने ये DE ओवर EA आया। तो पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जरा मैं इसे रफ कर देता हूं आपको ट्रायंगल को। ट्रायंगल रफ कर देता हूं तो क्या होगा, बाय थलेस थ्योरम, या इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम दोनों मान सकते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी हैव, क्या मिला हमें इन दोनों इक्वेशन से, जैसा अब जरा समझिए क्या होगा। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, EA ओवर ED इज इक्वल टू OB ओवर OD। क्लियर है यहां तक। और दूसरी इक्वेशन क्या कहती है हमारी, EA ओवर ED इज इक्वल टू AO ओवर OC। क्लियर है यहां तक। दोनों इक्वेशन से निकल के आया हमारे पास कि AO ओवर OC इज इक्वल टू क्या होगा, OB ओवर OD। यही हमें
प्रूव करना था। क्लियर हो गया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है, इसके बाद भी शायद पूछा गया हो एक आध बार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको आपको 2 स्टेप्स में करना होगा। क्लियर है? पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ तो थम्स अप दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब जरा हम समझ लेते हैं, हमारे पास एक थ्योरम निकल के आती है, मिड पॉइंट थ्योरम। ये कुछ नहीं, एक थ्योरम है, बहुत छोटी सी, आप कह सकते हैं इसे कन्वर्ज ऑफ थलेज थ्योरम भी हम कह सकते हैं। क्लियर है? इसमें कहा गया है क्वेश्चंस के अंदर या थ्योरम के अंदर कि अगर कोई भी 2 लाइंस, या हमने ट्राइंगल मानना ए बी और सी, क्लियर है यहाँ तक? तो अगर कोई भी ट्राइंगल के हम 2 साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दें, मतलब ये ए, यहाँ पे हमारा EF हो गया, क्लियर है? EF हमने मान लिया, ये साइड है हमारी। अगर इन दोनों मिड पॉइंट्स को हम मिला दें तो जो हमारी लाइन बनेगी वो हमारी थर्ड साइड से पैरेलल होगी। ठीक है, आपको यही तो थलेज ने बोला कि जो अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो वो उन्हें बराबर रेशियोज में डिवाइड करेगी, जैसे कि इसमें भी हुआ है 1:1, 1:1 में डिवाइड हुआ है। क्लियर? तो वही हमें प्रूफ करना है। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन क्या कहता है? लेट, आपको इसके क्या दे रखा है? मिड पॉइंट दे रखे हैं। सो द AE इज इक्वल टू क्या होगा? ये होगा EB। क्या होगा? EB। क्लियर है? और दूसरा AF क्या होगा? FC होगा। क्लियर है ना यहां तक? तो इससे पता चलता है हमारा देयरफॉर AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो बनेगा क्या हमारे पास? सिर्फ 1। और ये थ्योरम प्रूफ होती है हेंस बाय द कन्वर्ज ऑफ थलेज थ्योरम, हेंस बाय द कन्वर्ज ऑफ थलेज थ्योरम क्या हुआ इस थलेज थ्योरम ने? क्या बताया? दैट्स EF is parallel to BC। दैट्स EF is parallel to BC। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चंस? ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है, ये क्वेश्चंस में यूज होती है ज्यादातर। क्या होती है? क्वेश्चंस में यूज होती है कि आपकी अगर ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, दोनों साइड इक्वल है और ये इसके लाइन के पैरेलल है, तो आपको थर्ड साइड बतानी होती है, तो ये भी क्या होगी? इसके इक्वल होगी। सिंपल सी चीज है। क्लियर है ना? तो ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो चलिए हम क्वेश्चन करना हम शुरू करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ये आपका ट्राइंगल हमारे जो मिड पॉइंट थ्योरम को फॉलो करता है, तो हमें प्रूफ करना है कि अगर ये वाली साइड्स दी हुई हैं, दैट्स AD इज इक्वल टू 5.7, DB इज इक्वल टू 9.5, AE इज इक्वल टू 4.8 एंड EC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ये ट्राइंगल क्या है, सॉरी ट्राइंगल नहीं, ये जो लाइन है DE वो इसके पैरेलल है या नहीं। क्लियर है? तो बाय थलेज थ्योरम सिंपल सी चीज है हमारी, हमें प्रूफ क्या करना है? देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको दिया हुआ है, प्रूफ कर देते हैं। अगर ये होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ये पैरेलल नहीं है। तो दैट्स 5.7 अपॉन कितना आएगा? 9.5। कितना आएगा? 9. इज इक्वल टू 4.8 अपॉन कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा आप इसे क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से हम पॉइंट्स को हटा लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0। तो आपके क्या बना? 57 अपॉन 95 इज इक्वल टू 48 अपॉन 80। क्लियर है? डिवाइड करें जल्दी से। जैसा ये आया 19 कितना? 19 3 57 एंड 19 5 95। यहाँ से आगे ये 16 3 48 एंड 16 5 80। क्लियर हो गया? ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, आ जाते हैं 3/5 इज इक्वल टू 3/5।
5. Hence जो DE है वो इस कंडीशंस में आपकी BC के पैरेलल है। समझ आ गया क्वेश्चन? बहुत सिंपल था ये, आपका एक थलेस थ्योरम का यूज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर, बहुत सिंपल सा। तो हमने क्या किया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दोनों की वैल्यूज पुट अप करी, कटने के बाद क्या आया आपका 3/5 3/5 3/5 और 3/5 आपस में इक्वल हैं, तो इससे पता चल जाता है कि हमारी जो DE है वो BC के पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन इन दोनों को एक पैरेलल लाइन ही इन दोनों साइड्स को बराबर रेशियोज में डिवाइड कर सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी आपके क्वेश्चंस हम कल जारी रखेंगे कराना। ठीक है, मिलते हैं कल इस सेम टाइम सेम जगह पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।